झारखंड की बर्बादी का एकमात्र कारण यहाँ के विधायक, मंत्री और नेता हैं, और दूसरा जो बड़ा कारण है वो यहाँ के अधिकारी हैं, जिनको पता ही नहीं चलता है कि करना क्या है और क्या नहीं करना है, किस काम को पहले करना चाहिए और किस काम को बाद में, यह भी उनको पता नहीं चलता है। मेरे गांव में एक कहावत है कि कर्जा लेकर घी पीना, मतलब चाहे बर्बाद हो जाएं, कर्ज में डूब जाएं, लेकिन भौकाली जिंदा रहना चाहिए। और यही झारखंड सरकार का कारनामा और यहाँ के अधिकारियों। झारखंड के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, छात्रवृत्ति उनकी अटकी हुई है, उनका भविष्य अटका हुआ है। विश्वविद्यालयों से, महाविद्यालयों से उनको निकाल दिया जाएगा, इस बात की चिंता झारखंड सरकार को नहीं है। लेकिन जनजातीय महोत्सव के नाम पर, यानी 9 अगस्त 10 अगस्त को आदिवासी उत्सव के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जा रहे हैं। ऊपर से जो पार्क, जो स्मृति पार्क करोड़ों रुपए खर्च करके बनाया गया था, उसको तोड़ा फोड़ा जा रहा है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। सुबह ही हमने खबर दिखाई थी आपको कि किस तरीके से बिरसा मुंडा का जो पार्क है रांची के जेल मोड़ में, जहां बिरसा जेल है, कैसे उसको तोड़ फोड़ कर दिया जा रहा है, उनकी तमाम चीजों को उलट पलट कर दिया जा रहा है सिर्फ 2 दिन के कार्यक्रम के लिए। और करोड़ों रुपए का वो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जा रहे हैं। अगर आदिवासी महोत्सव मना लेने से राज्य के आदिवासियों का भला हो जाएगा तो सब कुछ बंद कर देना चाहिए इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर, और सिर्फ किसी ना किसी महोत्सव को किसी ना किसी तरीके से मनाना चाहिए। अगर आदिवासी महोत्सव मना देने से राज्य के छात्रों का, आदिवासी युवाओं का भविष्य बर्बाद ना हो, भविष्य बन जाए, तो शायद छात्रवृत्ति को बंद करके महोत्सव ही मनाना चाहिए। आपको हम खबर जो बता रहे हैं वो सुबह तो दिखाई दिए थे। दूसरा खबर यह है कि राज्य के लगभग 52,000 छात्र छात्राओं का जो छात्रवृत्ति है वो नहीं मिला है। रांची की बात कर रहे हैं हम। करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार बोल रही है पैसा नहीं है, लेकिन 10 करोड़ रुपया, 12 करोड़ रुपया, 15 करोड़ रुपया, 25 करोड़ रुपया खर्च कर दिया जा रहा है आदिवासी महोत्सव के नाम। यही हम कहते हैं कि यहाँ के अधिकारियों, नेताओं को पता ही नहीं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ये आक्रोश सिर्फ इसलिए नहीं है कि सरकार कर रही है, आक्रोश इसलिए है क्योंकि अगर आप जाएंगे उस पार्क के अंदर तो पार्क में लाखों रुपए के जो गमले बने हुए थे, उन गमलों को हाथ से धकेल धकेल के गिरा दिया गया सिर्फ 2 दिन के प्रोग्राम के लिए। क्या होगा उस 2 दिन के प्रोग्राम में? क्या आदिवासी महोत्सव मना देने से राज्य के छात्राओं का भविष्य बदल जाएगा, राज्य की युवाओं का भविष्य बदल जाएगा? क्या आदिवासी बच्चों का भविष्य बदल जाएगा? कि आदिवासी महिलाएं जो उस पार्क के बाहर हड़ियां बेच रही हैं, उनका भविष्य बदल जाएगा? 10, 12, 15 करोड़ खर्च करके 145 करोड़ में पहले आप पार्क बनाइए, उसके बाद उसको बर्बाद करिए, 10-12 करोड़ खर्च करके एक प्रोग्राम तय करिए, अब फिर उसको बर्बाद करके फिर उसको ठीक करिए। क्या मजाक बना के रखे हैं इस राज्य के अंदर? एक तरफ छात्रवृत्ति देने के लिए पैसा नहीं है, छात्रों के भविष्य को ठीक करने के लिए पैसा नहीं है, छात्र को भविष्य कैसे बन जाए इस बात के लिए पैसा नहीं है। सरकार दिन भर कहती रहती खजाना में पैसा नहीं है, 12-15 करोड़ खर्च कर दिया जा रहा है एक कार्यक्रम के नाम पर, वही 2 दिन का। कौन उस कार्यक्रम में हिस्सेदार होंगे, ये सवाल बड़ा है। दिल्ली की कंपनी टेंडर ली है, झारखंडी सरकार, झारखंडियत के नाम पर सरकार बनती है और दिल्ली की कंपनी को टेंडर दे दिया जाता है। क्या झारखंड के अंदर कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो एक प्रोग्राम, एक इवेंट करा सकती है? गजब है मुख्यमंत्री महोदय, आप किस बात का सीना तोड़ चीरते हैं, आप छाती पीटते हैं, आप क्या, आप झारखंडियत की बात कर रहे हैं? झारखंडी सरकार है, 1932 हमारा है, 1932 सिर्फ आपके लिए मुद्दा है। 1932 खतियान जिन बच्चों के पास है, जिन युवाओं के पास है, जिन झारखंडियों के पास है, उनके भविष्य को बर्बाद करने का जिम्मा झारखंड के मुख्यमंत्री ने ले रखा है। आदिवासी महोत्सव के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करके दिल्ली की कंपनी को टेंडर दे दिया गया, इस पर कोई बातचीत नहीं करेंगे और आएंगे सड़क पर चिल्लाएंगे खतियान हमारा है, 32 हमारा, झारखंडी हम हैं। कौन लोग वहां काम कर रहे हैं? उस पार्क के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग झारखंडी नहीं है। जमुई और बिहार से आकर मजदूर को खटाया जा रहा है और छाती ठोक कर बोलेंगे कि 75% आरक्षण हम दे रहे हैं। इस राज्य के नेताओं ने इस राज्य को बर्बाद कर दिया, इस राज्य के नेताओं ने राज्य के सपने को निस्तनाबूद कर दिया है। ये हम डंके की चोट पर कह रहे हैं। इस बात के लिए नहीं कि एक कार्यक्रम हो रहा है, इस बात के लिए कि उनको पता ही नहीं कि क्या करना चाहिए। 15 करोड़ में कार्यक्रम में खर्च कर रहे हैं और राज्य के छात्रों का छात्रवृत्ति रोक दिया गया है, इस बात को लेकर कि छात्र के भविष्य को बनाने के लिए पैसा नहीं है झारखंड सरकार के पास। करोड़ रुपए का विज्ञापन दे दिया जाता है, करोड़ रुपए के बैनर होर्डिंग लग जाते हैं, लेकिन छात्रवृत्ति देने के लिए पैसा नहीं है झारखंड की सरकार के पास। सोचिए कितना गंभीर मुद्दा है और झारखंड की सरकार कर क्या रही है। सिर्फ छाती ठोक रहे हैं मुख्यमंत्री इस बात को लेकर कि वो झारखंडी हैं, छाती ठोक रहे हैं इस बात को लेकर कि झारखंड की सरकार झारखंडियत की बात करती है, बस बातें करती है, काम कुछ नहीं है।
एक नारा है, बहुत लंबे समय से चल रहा है, जो झारखंड की बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा। एक्चुअल वो नारा आज सही होता नजर आ रहा है कि जो झारखंड की बात करेगा वही राज करेगा, जो झारखंड में काम करेगा वो राज नहीं करेगा। झारखंड के लिए काम ही नहीं हो रहा है कुछ भी। दिल्ली की कंपनी को टेंडर दे दिया गया है। क्या होगा? पिछले बार हुआ 2 दिवसीय आदिवासी जनजातीय महोत्सव, इसी 9-10 अगस्त को करोड़ों रुपए का प्रोग्राम हुआ। क्या हुआ उसका भविष्य? कितने छात्रों का भविष्य बदल गया, कितने आदिवासी युवाओं का भविष्य बदल गया, कितने आदिवासी युवाओं के भविष्य को संवार दिया गया उस 2 दिवसीय कार्यक्रम में करोड़ रुपए खर्च करके। दिल्ली की कंपनी को टेंडर मिलता है, कावेरी का खाना जाता है, IAS IPS अपना ऐश करते हैं। क्या हो जाता है? यहां के अधिकारियों ने इस राज्य के तमाम भविष्य को कुचल दिया अपने पैरों से। ये सब कुछ एजेंडा अधिकारियों का होता है। बताइए 145-40 करोड़ में पहले तो पार्क बनता है बिरसा मुंडा के नाम पर, केंद्र राज्य सरकार पैसा मिलाकर लगाती है। उसके बाद वहां जो पेड़ पौधा होता है उसको उखाड़ कर फेंक दिया जाता है, गमला को हाथ से धकेल के गिरा दिया जाता है। थोड़ा सा भी वो गमला को जब गिराया जा रहा था तो नहीं रो रहा था वहां अधिकारी जो हैं, या थोड़ा सा शर्म नहीं आया कि करोड़ों रुपए खर्च करके गमला लगाया गया होगा, उसको बर्बाद कर दिया गया। गजब है, गजब है झारखंड की सरकार, और गजब है झारखंड सरकार की माया। मान गए हम, एकदम मान गए इस बात को लेकर कि सरकार घी पी रही है कर्जा लेकर और भविष्य बर्बाद कर रही है झारखंड का। ये कर्जे का बोझ किस पर जाएगा? कर्जा लेते तो बच्चों के लिए लेते, छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए लेते। और बहुत गुस्से में हैं हम, और बहुत गुस्से में इस बात को कहना चाह रहे हैं कि झारखंड को बर्बाद करने में यहाँ के नेताओं, मंत्रियों, अधिकारियों ने कोई कसर नहीं छोड़ा है। दुख होता है, जिस झारखंड के सपने को देखा गया था वो सपना चकनाचूर हो गया, उसको जानकर समझकर दुख होता है। इसलिए गुस्से में आकर इस वीडियो को बनाए। हालांकि इसके बाद कई लोग आएंगे कि हम भाजपा की तरफ से बोल रहे हैं, हम फलना की तरफ से बोल रहे हैं, हम फलना की तरफ से बोल रहे हैं, लेकिन एक बार जरूर चिंतन मंथन करिएगा कि झारखंड के छात्रों के, युवाओं के भविष्य को किस तरीके से अधर में लटकाया जा रहा है। उनकी छात्रवृत्ति को लटका दिया गया, उनकी छात्रवृत्ति को रोक दिया गया, क्योंकि पैसा नहीं है। लेकिन 12-15 रुपये करोड़ रुपया खर्च करके एक कार्यक्रम होगा जिसमें विदेश से लोग आएंगे, देश से लोग आएंगे, नाचेंगे गाएंगे। दिल्ली की कंपनी को उसका टेंडर मिलेगा, कावेरी को उसका खाने का टेंडर मिलेगा। आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप बच जाइएगा, 2 दिन नाचिएगा, हो जाएगा। अगर नाचने से झारखंड का भविष्य सुधर जाता तो हम 4 दिन नाचते रहते, सप्ताह भर नाचते रहते, महीना भर नाचते रहते, 365 दिन नाचते रहते। मुख्यमंत्री महोदय सचेत होकर चिंतन करिए इस राज्य का, इस राज्य के भविष्य को लेकर चिंतन करिए। झारखंड का भविष्य बहुत अधर में है। आपके सनकपनी में अगर चीजें बर्बाद हो जाएंगी तो झारखंड का भविष्य आपको माफ नहीं करेगा। बाकी मिलते हैं कई और खबरों के लिए। जोहार। कमेंट पर बताइएगा कि आप इस मसले पर क्या सोचते हैं।